हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सभी की वजह से मेरा ये यूट्यूब फैमिली अब 600 मेंबर्स का बन गया है। आज हमारे 600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जिन्होंने नहीं किया उनका। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244, जिनका डीवीपीएसटी चल रहा है। लड़कियों का लगभग डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुका, और अब जैसे जैसे डीवीपीएसटी कंप्लीट हो रहे हैं तो चिंता और डर सताने लगा है। फिजिकल रनिंग को लेकर कब से शुरू होगी, किसकी पहले होगी, किसकी रनिंग बाद में होगी, किस टाइम में रनिंग होगी, सुबह में होगी, शाम में होगी, कितनी रनिंग होगी। इस तरह की बातें अब बच्चों को विचलित कर रही हैं। तो रनिंग कब से होगी, इस पर अगर बात करें तो जो संभावना है रनिंग स्टार्ट होने की, 20 जनवरी से स्टार्ट होना संभावित है। जैसा कि बोर्ड ने पहले ही कहा था कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में फिजिकल जो है वो करवाया जाएगा। उसी क्रम में जैसे पहले डीवीपीएसटी लड़कियों के करवाए गए हैं, तो जो लड़कियों की रनिंग है वो उम्मीदन 20 से 25 जनवरी के बीच स्टार्ट होने की पूर्णतः संभावना है, और जिनके एडमिट कार्ड भी 15 जनवरी से आने शुरू हो जाएंगे। और जहां तक उम्मीद है ये फिजिकल 5 से 7 फरवरी तक कंप्लीट करा लिए जाएंगे। उसके बाद लड़कों के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी वालों की रनिंग, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों की रनिंग, फिर ओबीसी वालों की रनिंग, और फिर एससी एसटी वालों की रनिंग। इसी क्रम में डीवीपीएसटी इसी क्रम में रनिंग होना संभावित है। रनिंग के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी इसी क्रम में आउट होंगे, यानी कि 15 जनवरी से उनके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, जिनका फिजिकल 20 जनवरी से स्टार्ट होगा। एडमिट कार्ड जो है वो आपकी रनिंग से कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले ही आएगा, एक साथ सबका नहीं आएगा। कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड रनिंग से आएंगे। अब जिनके रनिंग कंप्लीट होने के फुल चांस हैं, डीवीपीएसटी उनका अच्छा हो रहा है, उन्हें चिंता हो रही है कि जो लास्ट मेरिट है जिस पर सिलेक्शन होना है वो कितनी बढ़ सकती है फर्स्ट मेरिट से। तो अगर आप मेरिट की चिंता करें तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा बोर्ड के उस नोटिस पर जहां उन्होंने फर्स्ट मेरिट लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 2.5 गुना बच्चों को डीवीपीएसटी में बुलाया है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करें तो 60,000 पदों का 2.5 गुना होता है 1,50,000, और भर्ती बोर्ड ने फर्स्ट मेरिट के जरिए बुलाया है 1,74,316 कैंडिडेट्स को। तो जो 24,000 2.5 गुना से ऊपर के हैं ये कौन से हैं? मैंने बार बार बताया कि सिर्फ एक नंबर से 24,000 बाहर हो जाएंगे, तो वो मैं इसीलिए कहता आया हूं क्योंकि फर्स्ट मेरिट जारी करते हुए भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिस में लिखा था कि हमने 2.5 गुना बच्चे बुलाए हैं, और इस मेरिट में समान कट ऑफ अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। मतलब जिनके अंक इतने हैं जितने पर कट ऑफ लगी है सभी कैटेगरीज में, तो जितने पर कट ऑफ लगी है उतने अंक पाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो हम ये अंदाजा ये
लगा सकते हैं कि वो की संख्या 24,000 है, जो कि 2.5 गुना से ऊपर वाले। तो जैसे ही एक नंबर बढ़ेगा वैसे ही वो सभी जो है बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो कट ऑफ के समान अंक पर हैं। ठीक है। जब डीवीपीएसटी में 10 से 15% तक बाहर हो जाएंगे, उसके बाद फिजिकल, उसमें भी 10 से 15 से 20% तक बच्चे फिजिकल में भी बाहर हो जाते हैं, जिसमें अधिक संख्या में लड़कियां बाहर होंगी, जो पिछली भर्तियों में देखा गया है। तो लड़कियों को अपनी रनिंग अच्छी करने की आवश्यकता है। अब मान के चलिए कि अभी 10 से 15% 1,74,000 के बाहर डीवीपीएसटी में हो जाएंगे, यानी कि कम से कम 22 से 25,000, 22 से 25,000 ही बाहर हो जाएंगे फिजिकल रेस में, यानी कि कुल 50,000 बाहर हो गए। फिर लगेगी सेकंड मेरिट 1,00,000 करीब 20,000 बच्चों पर, और पद कितने 60,000, तो बाहर कितने करने पड़ेंगे 60,000 बच्चे। 60,000 को बाहर करने के लिए लगाई जाएगी सेकंड मेरिट। अब बोर्ड ने कहा है कि समान कट ऑफ अंक वाले भी इसमें शामिल हैं जो 2.5 गुना से ऊपर के, यानी कि 24,000। 24,000 तो ऐसे जो एक नंबर बढ़ाने से बाहर हो जाएंगे। अब अगर उनमें से 15,000 भी डीवीपीएसटी और उसमें बाहर हो गए फिजिकल में, तो 10,000 को बाहर करने के लिए तो एक ही नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 60,000 बच्चों को बाहर करने के लिए ये मेरिट कितनी बढ़ेगी। मतलब अगर किसी भी कैटेगरी को 10 से 15 नंबर सेकंड मेरिट बढ़ा दी जाए, तो इतने अधिक बच्चे बाहर हो जाएंगे कि उस कैटेगरी में जो पद भर्ती होने हैं वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। उन पदों से बहुत ज्यादा बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो भर्ती बोर्ड को जिस कैटेगरी में जितने बच्चे भर्ती करने हैं उतने तो वो रखेंगे ही, उससे ऊपर के ही बाहर करने के लिए वो सेकंड मेरिट लगाएंगे। तो जहां तक उम्मीद है 10 नंबर से नीचे नीचे ही सेकंड मेरिट में अंक जो है वो बढ़ेंगे। अगर आप पुरानी वाली भर्तियों को देखकर ये कह रहे हैं कि ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, तो उन भर्तियों में आप ये भी देखिए कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 40 से 35 नंबर तक बढ़े थे, और 41,520 वाली भर्ती में ये नंबर बढ़े थे, क्योंकि उसमें 2 पेपर के बीच में करीब 3 से 4 महीने का अंतर था। एक पेपर जो जून में था, दूसरा पेपर जो अक्टूबर में हुआ था। तो 2 अलग अलग इतनी समय अंतराल की वजह से ये इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे। इस बार वैसा नहीं है, तो इस बार 10 नंबर तक ही बढ़ने की उम्मीद है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें।